वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एमएस एक्सेल के ऊपर एक रिज़ल्ट कार्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ एज अ रिज़ल्ट कार्ड। ठीक है, तो इसको सेव एज करते हैं ब्राउज़ पे जाके। वो लोकेशन जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ और अब आ जाते हैं, इसको जो है कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रिज़ल्ट कार्ड के नाम से मैं इसको बना के सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव के बटन के ऊपर क्लिक किया और ये मेरे पास अब सेव हो गया रिज़ल्ट कार्ड के नाम से। चलें जी, अब हम आते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले टाइटल दे देते हैं कोई भी आप। लेट्स सपोज हम स्कूल का रिज़ल्ट कार्ड बना लेते हैं, XYZ स्कूल। ठीक है, स्कूल का नाम आ गया सबसे पहले और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड लाइन के ऊपर रिज़ल्ट कार्ड। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जो है यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में एक दफ़ा ही करेंगे एंड पे। सबसे पहले हम इसके लिए डेटा एंटर करते हैं और टेबल इसका जो है ना वो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद जो है स्टूडेंट नेम, या आप यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर लिख लें, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी। देन उसके बाद स्टूडेंट का नेम, उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख लें कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैथ्स लिख लेते हैं, साइंस और इंग्लिश। आप जितने मर्ज़ी लिखते जाए, हम फ़िलहाल के लिए जस्ट फॉर दैट डेमो हम इतनी 3 सब्जेक्ट्स ही रखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, और उसके अलावा हम एक परसेंटेज का कॉलम बना लेते हैं और साथ में हम रिमार्क्स का। ठीक है, रिज़ल्ट के क्या रिमार्क्स हैं। चलें जी, अब हम इसके अंदर जो है 1 बाय 1 डमी डेटा इंटर करेंगे। चलिए जी, अब हम सीरियल नंबर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो मैं इसके अंदर 1 डाल देता हूँ और अब मैंने 1 इंटर किया ना। आप देखें कि अगर हम इसके अंदर ऑटोमेटिकली इसके अंदर सीरियल नंबर डालना चाहें तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये प्लस का जो साइन आ रहा है इसको दबा के मैं जो है इंटर करता हूँ 10 तक। ठीक है, इसके ऊपर आप 2 प्रेस करें। ठीक है, और आप इसको सिलेक्ट कर लें। तो ऐसे आपने ना उस जो पॉइंट के ऊपर कर्सर रख के आपने सेलेक्ट करना है और आपके पास ये सीरियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे 1 आपने लिखा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक डॉट आ रहा है, डॉट के ऊपर आप कर्सर रखेंगे और साथ में कंट्रोल बटन प्रेस करना है आपने। तो जितने आप लिखते जाएंगे वहाँ तक आपके पास ये काउंटिंग आ जाएगी। मैंने 10 तक लेट्स सपोज करना है तो ये 10 तक इसने चूज़ कर लिया। सेम इस तरह मैं रोल नंबर खुद से इंटर कर लूँगा। ठीक है, चलिए जी, मैंने इसके अंदर अब रोल नंबर इंटर कर लिया। अब मैं यहाँ पे कोई से भी नाम भी रैंडमली इंटर कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, हमने नाम इंटर कर लिया। अब ये सब्जेक्ट है और साइंस इंग्लिश। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने इसके मार्क्स वगैरह इंटर करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम सपोज़ करते हैं मार्क्स 100 में से हैं तो हम 100 में से जो ना टोटल मार्क्स हमने 100 रख दिए हर सब्जेक्ट के। तो इन टोटल मार्क्स में से ना हम इनको रैंडमली साइन करते जाते हैं मार्क्स। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको साइन कर देता हूँ 70 और बाकी भी आप जो है इसी तरह ही जो है ना मार्क्स असाइन करते जाएँ 67। ठीक है, आप जैसे ही मार्क्स का डेटा एंटर होता है फिर हम बाकी इसको देखते हैं।
चलिए जी, हमने मार्क्स इंटर कर लिए। अब टोटल मार्क्स हम हर सब्जेक्ट के 100 रखे हैं, तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल इसके बनते हैं 300 मार्क्स। 300 मैंने इंटर कर लिए। अब मुझे सारों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करने हैं 300 मार्क्स। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे, अब यहाँ पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट के ऊपर आपने जो है कर्सर रखे इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये सारा इसने अप टू लास्ट डेटा रिकॉर्ड तक इसने खुद से ही ऑटो फिल कर लिया। ठीक है, तो टोटल मार्क्स 300 हमने यहाँ पे इनपुट कर लिए। चलिए जी, अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको गौर से देखिएगा। जब आपने फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू, और फिर अगर हमने यहाँ पे करना है सम, अब हम सम करना चाह रहे हैं मार्क्स को, तो सम का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास सम का फार्मूला लगा, मैंने सम का फार्मूला लगाया। और अब हमें इसको रेंज देनी है कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इन तीनों का सम देना है, तो मैं 74 सेलेक्ट किया, और उसके बाद कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक। ये मैंने इसको रेंज दे दी, यानी D4 से लेके F4 तक, D4, E4 एंड F4। तो इन तीनों का इसने सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इस फार्मूला को हम क्लोज़ करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास इन सब नंबर्स का इसने सम कैलकुलेट करके हमें दे दिया। ठीक है, अच्छा जी, आप इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं। फार्मूला जो हमारे पास अभी लगाया था, फार्मूला कौन सा था, अगर आप उसको दोबारा चेक करना है तो फार्मूला बार, ये हमारे पास फार्मूला बार है। इसके अंदर हमने ये वाला फार्मूला जो यहाँ पे एंटर किया था, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके। ठीक है, अब ये D4 से लेके F4 तक सारी सम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी 3 सब्जेक्ट्स को इसने ऐड करके इसका सम यहाँ पे इसने डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अब मैंने सबका सम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे जैसा पे फार्मूला लगाने के बजाय बस मुझे एक स्टेप ही करना है। अब यहाँ पे ये जो डॉट आ रहा है, इसके ऊपर आपने माउस लेकर जाना है, कर्सर लेकर जाना है, उसके ऊपर सिर्फ डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये खुद से ही ऑटोमेटिकली उसने सब के ऊपर सेम फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी सबके जो 3-3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो ऐड हो गए, तो आप वहाँ पे इस वाले कॉलम के अंदर इसका रिज़ल्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज के लिए फार्मूला हम लगाएंगे। परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो आपने ये फार्मूला जैसे इसके ऊपर लगाना है, इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स का जो कॉलम है आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऑब्टेन मार्क्स का जो भी कॉलम था इसके ऊपर आपने जाना है, इसको क्लिक करना है, तो उसने H4 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर। तो ये टोटल मार्क्स हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये G4 इसने सेलेक्ट कर लिया। और सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए आप जो है स्टैरिक लगा देंगे। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे स्टैरिक यूज़ होगा कीबोर्ड के ऊपर आपके, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपने 100 से। अब सिंपल मैंने इसको इंटर प्रेस कर देना है, तो ये आपका जो है ना परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास फार्मूला है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, तो अब मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ तो ये परसेंटेज कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। तो ये 78.33 इसने परसेंटेज कैलकुलेट करके हमें दे दी है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह हम सब के लिए सेम फार्मूला इंप्लीमेंट करना हो तो क्या होगा, आपने इस एक का जो रिज़ल्ट कैलकुलेट हो गया, आपने इस वाले कॉलम के ऊपर आना है, इसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपके पास फिर से डॉट का बटन आ रहा है। इस डॉट के बटन के ऊपर आपने ना माउस लेके जाना है, तो ये प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, और कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ डबल क्लिक करना है, तो ये सारी परसेंटेज को कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, हाँ जी, अब एक और मसला आ रहा है यहाँ पे जो पॉइंट्स के बाद जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 फिगर्स हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं चाहिए। पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले भी लास्ट टाइम देखा था, यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को डिक्रीज़ करना हो तो हम यहाँ पे सिंपल इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये अप टू जितने भी आप रखना चाहें वहाँ पर आप उस तक आप ये रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इस डेसिमल नंबर्स को कट शॉर्ट कर देंगे। चलिए जी, परसेंटेज कैलकुलेट होने के बाद हम रिमार्क्स पर आ जाते हैं। रिमार्क्स के अंदर आपने स्टूडेंट को बताना है, लिख देना है पास है या फेल है। ठीक है, पास और फेल किस बेस के ऊपर होगा, जब आप 10 मार्क्स हमारे पास 50% से ज़्यादा होंगे तो वो स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज़ वो फेल होगा। या फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम टोटल 10 मार्क्स को लेते हैं। ठीक है, 50% मार्क्स हुए तो हम उसको पास करते हैं, और 50% मार्क्स नहीं है तो हम उसको फेल करते हैं। ठीक है,
तो हम रिमार्क्स वाले कॉलम के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, कंडीशनल फार्मूला, ठीक है। थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट है, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पे हम इक्वल टू का लगाएंगे साइन और फिर इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे कंडीशनल फार्मूला लगाएगा। कंडीशनल फार्मूला ये बताएगा कि अगर मार्क्स इतने हों तो वो पास है, अगर नहीं है तो वो फिर फेल है, ठीक है। यानी इफ़ मार्क्स इज़ दिस देन पास, अदरवाइज़ फेल। तो हम फार्मूला लगाते हैं, इसके लिए हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। अब फार्मूला के ऊपर हम क्या देखेंगे, जो मार्क्स ऑब्टेन है ग्रेटर देन टोटल मार्क्स का हाफ है या नहीं, यानी 150 से बड़े हैं या नहीं, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं H4। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 150। तो क्या कर दें, इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिखते हैं पास, अदरवाइज़ कॉमा के अलावा लिख दें, या फिर अदरवाइज़ क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या होगी, फेल। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये आप यहाँ पे देख लें, इसको इसने पास डिक्लेयर किया। अब सबके ऊपर आपने डिपेंड करना है सेम चीज़। तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे इस सेल को, और यहाँ पे प्लस का बटन जब आ जाएगा, ठीक है, डॉट के ऊपर जाके आपने लेके जाने कर सकते। तो यहाँ पे प्लस का बटन आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको डबल क्लिक करना है जस्ट, तो ये सारी चीज़ इस पर ही इम्प्लीमेंट हो गई है। तो अब जिस स्टूडेंट के जो हैं वो ऑब्टेन मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं तो वो पास है, और जिसके कम आ रहे हैं 50% से मार्क्स तो वो उसको फेल उसने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो ऐसे आप इसके ऊपर जो है ना फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमने जो है ना इसका रिज़ल्ट कार्ड बना लिया है। अब ये रिज़ल्ट कार्ड की आउटलुक कोई सही नहीं आ रही, ठीक है। रिज़ल्ट कार्ड को हम थोड़ी सी रिज़ल्ट कार्ड की लुक देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको थोड़ा सा प्रॉपरली इसकी जो है ना फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ तक रिज़ल्ट कार्ड इसका हम सेलेक्ट करेंगे सारे सेल्स को, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर प्रेस करने से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है XYZ स्कूल का नाम है, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और सारे सेल्स मर्ज कर देगा, ठीक है। सारे सेल्स को कंबाइन करके इसने एक सेल बना दिया, और जो नाम है स्कूल का वो सेंटर में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो टेक्स्ट है हम इसको यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, और इसका जो फ़ॉन्ट्स है वो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको एरियल ब्लैक रख देता हूँ, और उसको मैंने बोल्ड कर दिया। आप इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे 14 रख देते हैं या 16 रख देते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट यहाँ पे ये रिज़ल्ट कार्ड है, ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही सारे सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट कार्ड आ गया। इसका भी हम फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, एरियल, ठीक है। एरियल सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम रख लेते हैं 14, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला इसका हेडिंग बार के ऊपर हम जाएंगे। तो इसका फ़ॉन्ट भी हम एरियल रख लेते हैं, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, और इसका साइज़ हम रखेंगे 12, ठीक है। चलिए जी, बाकी जो टेक्स्ट है, जो इसके अंदर नंबर्स हैं, इसको हम जो इसका फ़ॉन्ट भी हम एरियल रखते हैं, ठीक है। एरियल इसका फ़ॉन्ट भी हमने रख दिया। तो ऐसे आपके पास ये कुछ अभी बेहतर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला कॉलम हमारे पास मार्क्स वाला थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमारे पास शो हो जाए। ठीक है जी, तो अब ये मार्क्स वगैरह हमारे पास शो हो रहे हैं। सेम ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई किए जाए। बॉर्डर्स अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से सारे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप आ जाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। बॉर्डर्स के ऊपर आप जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई बॉर्डर्स टू ऑल साइड, ठीक है। ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर बॉर्डर्स भी अप्लाई हो गए। तो अभी ये हमें कुछ जो है वो रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है कि एज अ किसी रिज़ल्ट की फॉर्म के अंदर यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, कुछ और फॉर्मेटिंग करते हैं। अभी जैसे हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं इस कॉलम के अंदर, तो ये हम चाहते हैं कि हम सेंटर अलाइन कर लें। सेंटर अलाइन करने के लिए आप जस्ट सेंटर अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, तो ये सारे नंबर्स
सेंटर अलाइन हो जाएंगे। इस तरह से इसका व्यू कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर्स को भी हमने इसी तरह अलाइन कर लिया, इन मार्क्स को भी हम सेंटर अलाइन करते हैं। तो 1 बाय 1 हमने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को भी सेंटर अलाइन किया, तो हमारा व्यू कुछ बेहतर हो गया। सेम ऐसे ही हम इसको भी यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर आपने यहाँ पे इसको बना लिया। एक तो आप यहाँ से ना सारे को सिलेक्ट करके टेबल की फॉर्म के अंदर लेके जाना चाहें तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट एज टेबल है, ठीक है। तो फॉर्मेट एज टेबल के अंदर फिर आपके पास टेबल्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली वो टेबल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेट्स सपोज हम जो है कोई स्टाइल चूज़ करते हैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम ये वाला स्टाइल चूज़ करते हैं। तो अब जो है इसको मैं ओके करूँगा तो आपके पास ये वाला स्टाइल सारा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, टेबल के ऊपर। लेकिन हम टेबल की सेटिंग्स को यूज़ किए बगैर अगर हम इसको सेट करें ना, तो हम वो कैसे करेंगे। अब मैं इसको दोबारा से Ctrl+Z करता हूँ तो ये अंडू हो जाएगा सारा जो भी हमने चेंज किया था। इसके हम मैनुअल फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो कैसे होगी। तो अगर हम इसको 1 बाय 1 मैनुअली इसको सिलेक्ट करें, लेट्स सपोज मैंने इसको ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, जिसके ऊपर टाइटल है स्कूल का, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसका बैकग्राउंड मैं चेंज करना चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड मैं चेंज कर सकता हूँ। और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है, ठीक है, फ़ॉन्ट कलर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर हम कोई लाइट सा रख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने इसको वाइट कर लिया। और जो रिज़ल्ट कार्ड वाला जो बॉर्डर है इसको भी हम बैकग्राउंड का कलर और सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज इसको कलर मैंने ना लाइट ब्लू सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये वाला कॉलम है, ये जो है आपके पास हेडिंग है, सारी टाइटल्स हैं कॉलम्स के, इसको अगर आप चेंज करना चाहें इसका बैकग्राउंड भी, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको लाइट ग्रे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे आपके पास ये एक बेहतर फॉर्मेट के अंदर जो है ना रिज़ल्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, तभी आपको ये आएगा। अदरवाइज़ सिर्फ देखने से ये चीज़ नहीं आती, ठीक है। तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।